अडानी के खिलाफ गोंदलपुरा के रैयतों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। रैयतों ने कहा किसी प्रकार की कोई ग्राम सभा हुई ही नहीं। बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा पंचायत के किसानों व कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति ने बड़कागांव पश्चिमी पंचायत भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के अध्यक्ष विनय कुमार उर्फ विकास कुमार, उप मुखिया रवि कुमार, चंदन कुमार, कृष्णा यादव व पिंटू कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रस्तावित ग्राम सभा लोक सुनवाई जो महगाई कला पंचायत भवन में आहूत की गई थी, वहां प्रभावित गांव की जनता विरोध में पूरे समय तक डटी रही, जिसके कारण उस स्थान पर कोई प्रशासनिक पदाधिकारी या कंपनी के पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए। इस कारण ग्राम सभा हुई ही नहीं। किसानों ने बताया कि अडानी कोल कंपनी की ग्राम सभा को अखबारों में छपवाया गया है, जो कि फर्जी ग्राम सभा है, क्योंकि वहां पर रैयतों और ग्रामीणों को कोई सहमति नहीं थी। बावजूद इसके आज के विभिन्न दैनिक समाचार पत्र में जो खबर छपी है वो फर्जी है और ये झूठी ही नहीं, जन विरोधी भी है। अगर ये समाचार सच है तो प्रशासनिक पदाधिकारी का जन विरोधी एवं कंपनी हित में काम करने का जो आरोप लगता है वो सत्य साबित होता है। हम सभी प्रभावित गांव के लोग प्रशासनिक पदाधिकारी के इस कार्य के खिलाफ है और आगे आंदोलन का रास्ता देखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार के LARR एक्ट 2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि कोई भी परियोजना प्रभावित गांव की 80% जनता की स्वीकृति के बाद ही लगेगी, जबकि अडानी की इस परियोजना में कोई आम सभा अथवा ग्राम सभा आज तक नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान की धारा 48 क में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि केंद्र और राज्य की सरकारें वन और वन्य जीव का संरक्षण और संवर्धन करेंगे। अब आप ही सोचिए कि क्या इस परियोजना से वन और वन्य जीवन सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे अथवा उनके ऊपर खतरा मंडराएगा। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में हो रहे खनन परियोजना के कुप्रभाव से हाथी के उत्पात को आप सब देख रहे हैं। यह नहीं, बड़कागांव से हजारीबाग तक जाने में 2 पहिया वाहन में कितना लोग धूल खा रहे हैं, इससे आप सभी वाकिफ हैं। पर्यावरणीय एवं संविधान की विभिन्न धाराओं एवं प्रभावित गांव की जनता के भविष्य में होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अडानी की यह परियोजना देश हित में नहीं है, न ही यह परियोजना प्रभावित गांव के जनहित में है। इस परियोजना से अडानी और उसकी कंपनी में अघोषित रूप से धन लगाने वाले नेता अवश्य लाभ में रहेंगे। अब निर्णय इस क्षेत्र की जनता को करना है, अडानी हित या जनहित। हजारीबाग डेस्क की रिपोर्ट। जो 2 तारीख को महगाई पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। 2024 को आयोजन के ग्राम सभा का आयोजन किया था RN कॉलोनी का। जो हम लोग ग्राम सभा में भारी विरोध हुआ और महगाई पंचायत में रखा गया था ग्राम सभा, और ग्राम सभा महगाई पंचायत में न रख करके यहाँ के प्रशासनिक जो है रोड में ग्राम सभा करवाने का जो काम किए हैं, ये सरासर संवैधानिक जो संविधान का हक अधिकार जो है ये हनन किया जा रहा है। अडानी कंपनी द्वारा बाहरी तत्व के लोग, ग्राम से बाहर के लोग, जो थाना के बगल में, राज बंगला के बगल में गुंडा पाल करके, खुलेआम उसको कहा जाता है गुंडा पाल करके, जो ग्राम सभा में आम ग्राम जनों का आवाज को गुंडे के द्वारा दबाया जा रहा है। जो अडानी कंपनी द्वारा थाना के बगल में गुंडा पाला हुआ है, जो 4 दिन से उन लोगों को पोस पाल कर रखा करके, और कंपनी प्रशासन के साथ जा करके और ग्राम सभा में उतार करके वहाँ की जो सामाजिक तत्व को, जो वहाँ को जो ग्रामीण को आवाज़ को जो उठाने का, जो ग्राम सभा में जो स्वतंत्र रूप से ग्रामीण अपना आवाज़ को रखता कि हमको ज़मीन देना है या नहीं देना है, उस आवाज़ को अडानी कंपनी के जो कहिएगा दलाल, उसको हम लोग बोलते हैं, वो दलाल लोग जाकर के वहाँ भंगन किया। और हम लोग को संविधान में जो अधिकार होता है, अधिकार जो ग्राम सभा में 80 या 20% का जो दिया जाता है, वो उस लोग का नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग को संविधान को तख्ता में रख करके फर्जी ग्राम सभा किया रहा है। हम लोग केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हैं
कि हम लोग ग्राम सभा नहीं चाहते गोंदपुरा कंपनी खोलना, और राज्य सरकार से भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग पूरा विरोध करते हैं, हम लोग जमीन नहीं देंगे, बहुत फसीलिया जमीन है। लास्ट वाला थोड़ा सा धन्यवाद वाला आप लोग जो उपस्थित हैं जो थोड़ा सा लास्ट में परिचय और ये धन्यवाद वाला सर, आप लोग सब यहाँ पे आए उसके लिए बहुत जमीन के अंदर में कोयला, ठीक है, उस कोयले को सरकार करो और नहीं तो उसको उठाने का भी प्रयास करता है। और इस ग्राम सभा में मतलब आपके ऊपर, आप लोग गोंदलपुरा के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग ने ही वहाँ पे दंगा फंसाने की कोशिश की और मारपीट का आरोप लग रहा है आप लोग के ऊपर। देखिए, हम लोग प्रत्येक बात मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं, शांतिपूर्ण गांधी तरीका से आंदोलन किए हैं, इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। लेकिन उसका जो आदमी रहता है हर समय हर वक्त उसको लड़ाने का ही काम करता है। जाकर के बीच में कल ही का ग्राम सभा हुआ तो जाकर के बेलारूस लेकर के दूसरा गांव का हरली का हम नाम धर देंगे, पप्पू जो है क्या बोलते हैं, जो शिवदयाल महतो है जो हरली ग्राम में नहीं आते हैं, कोलेसर गंजू है जो हरली ग्राम में नहीं आते हैं, चोरा टोंगरी का है। ऐसी लोग जा करके और वैसे लोग जाकर के वहां जाकर दंगा फैलाने का काम करते हैं। तो इसका आपने कहीं पे लिखित अभी तक आवेदन दिया है कि इस तरह के लोग आप हमारे ग्राम सभा में आते हैं? हम लोग देखिए, हम लोग प्रशासन के पास जाते हैं, इससे पहले बहुत हम लोग प्रशासन में दिया, आवेदन दिया, आज तक हम लोग को कोई सुना नहीं प्रशासन के विभाग को ने। हम लोग सब डीसी एसपी या फिर थाना प्रभारी को दिया, आज तक कोई नहीं, हम लोग को मारपीट हुआ कोई नहीं, आज तक प्रशासन। हाँ, कंपनी अभी कहेगा तभी हम लोग को 10 को उठा कर ले जाएगा। कंपनी का हिसाब से प्रशासन ही उसका नाप तोल कर रही है। झूठा मुकदमा करे 200, 300, 400, 500 आदमी पर। अपना संविधान में अपना हक अधिकार, आंदोलन करने का हक अधिकार है या नहीं? आप मीडिया बंधु से हम भी पूछते हैं। ये एक सवाल है कि आप लोग सिर्फ अदानी कंपनी के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या जितनी भी कोल खनन परियोजनाएं हैं उस क्षेत्र में सबके खिलाफ ये विरोध है? हम लोग सारा कंपनी जितना अडानी हो, जेएसडब्ल्यू हो, एनटीपीसी हो, सबका खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबका खिलाफ हम लोग विभागीय में भी लिखी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अडानी खुलने ही से हम लोग को धूल करता खाएंगे। सारा कंपनी खुलने से हम लोग को जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक पेड़ पौधा है, नदी नाला है, जो दामोदर का उद्गम स्थल है, वो देखने का चीज है। 12 मार्च नदी में पानी रहता है, वो सारा नष्ट होगा। एक अडानी नहीं, सारा कंपनी से हम लोग को नष्ट होगा। ऐसे सारा कंपनी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप ऐसे विधानसभा में हैं जहाँ पे हजारीबाग लोकसभा बीजेपी का है और विधानसभा कांग्रेस का है, तो एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम अडानी को कभी जमीन नहीं देंगे, तो इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? और बीजेपी कहती है कि हम देश के विकास के लिए कोयला खदान खोलना जरूरी है। तो आप ऐसे विधानसभा और लोकसभा में हैं जहां पे लोकसभा में बीजेपी का कब्जा है और विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र का काम है आवंटन करना और राज्य का, इसी को लेकर हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। जितना भी अखबार है, लोकल अखबार है या फिर दिल अखबार है, जो देश का चौथा स्तंभ है, इस आवाज को जो उठाने का काम, जन जन का आवाज को उठाने के हम लोग को जो जेनविन है, अखबार वाले मीडिया वाले बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जो देखते हैं, जो हम लोग के साथ हुआ, घटित हुआ, वो अखबार में छापिए या ऊपर का अधिकारी जो संपादक है उन लोग से भी मेरा भी निवेदन होगा कि जो अखबार में जो जनता का आवाज है, हम नहीं कहते मेरा ही फेवर में लिखिए या मेरा ही फेवर ले, जो जनता का आवाज हो जेनविन को छापने का काम कीजिए। जनता को आवाज, अखबार को, जनता को आवाज को दबाइए नहीं। आप लोग लिखते हैं कि अखबार है, आंदोलन है, तो ये आंदोलन को, जनता को आवाज को रखिए। जो जनता का आवाज है, विरोध हम लोग 2004 से प्रत्येक कंपनी का विरोध कर रहे हैं। वहां बहुफसलीय जमीन है और वहां का 99% जनता, 100% जनता कृषि पर आश्रित है। वहां बहुत से जीव जंतु प्राणी हैं, बहुत से नदी हैं, नाले हैं, पेड़ पौधे हैं, मतलब बहुत तरह से औषधीय पौधे भी हैं, जिसे वहां का जनता जीवित है। इस बात को जो अडानी कंपनी द्वारा दबा दिया जाता है, ये मीडिया वाला बंधु से हम निवेदन करेंगे
कि जनता को हक को जाकर देखिए, समझिए और उसको अथी कीजिए। कल 2 तारीख को ग्राम सभा जो रखा गया मोहगाय पंचायत में, ग्राम सभा जो प्रास्ताविक रखा गया था मोहगाय पंचायत में, लोक सुनवाई रखा गया था, जो मोहगाय पंचायत का पंचायत भवन में आहुति की गई थी। उस प्रभावित गांव के जनता ने विरोध पूरी सहमति के साथ, तटस्थता के साथ जिस उक्त स्थल पर अब डटे रहे, जिसके कारण उक्त स्थल पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कंपनी के पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए। इसके बावजूद भी आज की दैनिक अखबार में, प्रभात खबर हो या जितना भी प्रभात खबरें हो, खबर में छपी है कि लोक सुनवाई संपन्न हुई, जो यह झूठा है। झूठा ही नहीं, जनता का विरोध भी है, वहां का जनता गुस्सा में है। अगर यह समाचार सत्य है तो प्रशासनिक पदाधिकारी जन विरोधी या कंपनी के हित के काम करने वाले जो आरोप लगाती है वह सत्य साबित होती है। हम सब प्रभावित गांव के लोग प्रशासन पदाधिकारियों इस कार्य